माय डियर फ्रेंड, 180th रोजगार मेला अभी तक फिनिश हो चुके। कल 181 रोजगार मिला है। हमारे 200 रोजगार मिला पूरे होने में 20 हैं। खुशी की बात है, हम लोग लगातार एक प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। इवन सारे प्रेशर होने के बावजूद भी हम लोगों ने अपने वर्क को नहीं किया है। पिछले सैटरडे को आपको मैंने वीडियो अपलोड किया था कि ब्रदर का एक्सपायर हो गए थे ड्यू टू हार्ट अटैक। इसके बाद भी हम लोगों ने मंडे से अपनी वर्किंग को वैसे ही कंटिन्यू रखा था इन ऑल सिचुएशंस, क्योंकि एक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग बहुत मायने रखती है। कानपुर प्लास्टिक में जो मेरी आज बात हुई है, जो उन्होंने मैसेज फॉरवर्ड किया है कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन और एसी टेक्नीशियन में वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी इंटरव्यू नहीं दिया है या जो विजिट नहीं किया जिन्होंने, पहले उनके रिज्यूम हमें भेजने हैं, फिर हमें वो कंफर्मेशन देंगे। अब दो बातें देखिए, जो फिटर का इंटरव्यू दे चुके हैं, जो इलेक्ट्रीशियन दे चुके हैं, वो दोबारा से फ़ोन करके नहीं पूछेंगे भी। अगर आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन कोई रह गया है, एसी टेक्नीशियन रह गया है जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, करना चाहता हो और उसके पहले वो हमारे यहाँ से उसने इंटरव्यू ना दिया हो, उन कैंडिडेट्स को हम भेज सकते हैं, दोबारा से प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो प्रोसेस हमने डाल दिया है। सेकेंड, जस्ट डायल में कानपुर में 20 से 30 का सेल्स का जो कैंडिडेट जस्ट डायल में वर्क करना चाहते हैं, बहुत अच्छे भी यहाँ पे जो जस्ट डायल के देखभाल उन्होंने यहाँ विजिट किया, फेस टू फेस बातचीत हुई, मैंने उनकी पूरी प्रोफाइल को समझा, क्या क्या उनसे प्रोफाइल है, किस तरह के कैंडिडेट चाहिए। इवन कई लोगों ने जस्ट डायल को लेकर के उन्होंने बताया, बट वो बंदा जिससे मेरी बात हुई, जो नेशनल हेड है, ब्रांच को पूरा देख रहा है, वो बंदा 2011 से काम कर रहा है। उसका पैकेज वो है जो एक टॉप 10 कॉलेज लोगों का पैकेज रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में जो लोग लंबे समय में काम करेंगे उनको जरूर बेनिफिट होगा। हाँ, एज ग्रुप इन्होंने जरूर 30 के ऊपर नहीं रखा है। इवन लखनऊ में अगर जो जस्ट डायल में काम करना चाहते हो, वो भी मंडे को 2 बजे लखनऊ में शेड्यूल किया गया इंटरव्यू, जो लखनऊ में जस्ट डायल में करना चाहते हो। कानपुर के लिए पहले मैं शॉर्टलिस्ट करूँगा और लखनऊ के लिए भी करूँगा। तो जो लोग चाहते हैं वो जस्ट डायल में 20 से लेकर 30 तक के पैकेज के लिए मेंटली लखनऊ के लिए रेडी हो सकते हैं, कानपुर के लिए रेडी हो सकते हैं। बट एक बंदा इसमें होगा वो वेल प्रेजेंटेबल होगा, प्रोफेशनल होगा, और जो लोगों में बात करने की जिसकी क्षमता हो, आंखों में आंख डाल के बात कर सकता हो, पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त हो, ये उनके लिए पैकेज है। आरबीए फिनांस में आज इंटरव्यू हुए हैं, 2 कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट भी किए गए हैं और कैंडिडेट नहीं शायद पहुंच पाए जिनको इन्फॉर्म किया गया है। आरबीए फिनांस में आज इंटरव्यू हुए थे, नोएडा से एचआर ने पूरा कोऑर्डिनेट किया था। नोएडा से एचआर एक यहाँ पे कानपुर में उनकी ऑफिस में रिज्यूम लेने भी आए थे। तो ये एक प्रोफाइल, ये भी प्रोफाइल एक्टिव है। देखिए इन सब में अभी ये कैंडिडेट सारे जो इनमें हैं, हम लोगों ने सिर्फ भेजे, ये सब यहाँ कंपनी नहीं आई है। तो ये भी जरूरी नहीं कि जस्ट डायल कंपनी यहाँ है तभी आपकी ज्वाइनिंग होनी है। लखनऊ में जो है उनको यहाँ मैंने नहीं बुलाया है, लखनऊ में टाइम ले लिया है, वहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। अगर ऑनलाइन टेस्ट में इतना स्कोर के ऊपर अगर जाएगा, 75% से जाएगा, 80% से जाएगा, तो पता चलेगा उसको 30 के करीब जाएगा पैकेज के, उसके ऊपर जाएगा। आरबी फिनांस में भी इन्होंने मॉर्निंग में कॉल किया, एकदम से रिज्यूम कल शेयर हो गया था, शॉर्टलिस्ट करके सब लोगों ने बुला लिया। आज जिनका शॉर्टलिस्ट करके रिज्यूम देखिए, इसमें भी है जिन लोगों ने रिज्यूम जिनका था मार्केटिंग में, जिनका पहले से था, उनका आज आरबीआई फिनांस में इंटरव्यू होगा। तो भी आरबीआई फिनांस में अगर कोई रह गया हो जो 15 से 30 के पैकेज में जाना चाहता हो, जो फिनांस के वर्ग को समझता हो, ऑटो फिनांस, सारे आरबीआई फिनांस, हाउसिंग फाइनेंस को समझता हो, काम किया हो, तो उनके लिए एक अच्छी प्रोफाइल हो सकती है। ये मैंने जो 3 आपको बताए हैं, ये 3 में हमें रिज्यूम शेयर करना है, फेस टू फेस वो इसके बाद मिलेंगे, फिर हम एक एक कैंडिडेट को पुश करेंगे। सुप्रीम इंडस्ट्री में अभी कुछ इंटरव्यू हुए थे, इनको भी अर्जेंटली 3 से 4 ईयर मैकेनिकल मेंटेनेंस का बंदा चाहिए, 30 तक पैकेज जा सकता है। 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस फिटर चाहिए, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लास्टिक क्वालिटी मैनेजर चाहिए। ये 4 रिक्वायरमेंट हैं। अभी अगर कोई बच्चे हों, एक कैंडिडेट का फाइनल हुआ है, शायद उनका फाइनलाइजेशन हो सकता है। हाँ, एनर्जी में लगातार इंटरव्यू हुए हैं। कल जो मेरी बातचीत हुई है मैडम से, उसमें भी 1-2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। देखिए ये भी मैडम आई नहीं है ऑफिस में कभी, लेकिन बहुत अच्छा रिप्लाई, इमीडिएट मैसेजेस, ये क्विक रिप्लाई दे रहे हैं। तो जो इसमें एक अभी नई रिक्वायरमेंट कराई है, फीमेल सीए जो 40, अगर आपसे रिलेटेड फीमेल सीए जो 40 के पैकेज में हों, उनको इसमें बेस करना है। प्रोडक्शन में जो इन्होंने मुझे पूरी बात बताई थी, प्रोडक्शन इंजीनियर में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल दोनों का बंदा हो, MIS और सारे मैन पावर को हैंडल किया हो, इलेक्ट्रिक मीटर और मोबाइल पे जिसने काम थोड़ा सा हल्का फुल्का जानता हो तो और अच्छा है।
ये इसमें जो प्रोडक्शन इंजीनियर 30 तक पैकेज आ सकता है, परचेज इंजीनियर भी 30 तक पैकेज आ सकता है। अल्वीवा स्टील में अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, जिनको मैं मंडे को भेजना है, ये कल नहीं आ पाएंगे, दूसरा लोग हैं, इनसे बात रोज होती है। गर्वर पेंट में आज बहुत डिटेल में मैंने बात करी, मैंने उनको अपनी बात रखी भी कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं, कितना है रियल पैकेज आता है, क्योंकि पिछली बार जब एक बार कुछ कैंडिडेट भेजे थे सीनियर प्रोफाइल में, उसका पैकेज भी उन्होंने वही नॉर्मल पैकेज बता करके कर दिया। तो मैंने आज उनको अपनी बात भी रखी और उन्होंने सही तरीके से बात भी सुनी, टाइम भी दिया। तो वो कैंडिडेट जो कल इसमें जाना चाहते हैं, इनको इनके पास में रिक्वायरमेंट ASM लेवल पे है, जो इंडस्ट्रियल सेल्स में रहे हों, प्रोजेक्ट में रहे हों, इसमें इनको पैकेज 22 पैकेज मिल सकता है। सेल्स ऑफिसर एक जो जूनियर लेवल पे है वो 12 तक जा सकते हैं। फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफिस कम बैंक वर्क, बैंक का भी कुछ काम करने के लिए आसपास जो ऑफिस है वहीं पे जाना पड़ सकता है, तो ऑफिस कम फीमेल कम कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस वर्क इनको चाहिए। इनको 8 to 12 इनको सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, जो 10 से 12 का इनको पैकेज मिल सकता है। अगर कोई डिफेंस का या आर्मी का हो तो और अच्छा है। हाउस कीपिंग पर्सन भी चाहिए, जो वहाँ का जो इनका जो सफाई वफाई का ध्यान रख सके। ये कैंडिडेट्स इनको कल सुबह 11 से 2 में, इनको भी मैंने बुलाया इसलिए नहीं क्योंकि जब ये आए थे तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे लोग, तो उसको मैंने भेजना ही है। शाम को भी मैंने टाइम दिया, सुबह का भी एक टाइम दिया। स्पर्श इंडस्ट्री में भी मेरी बातचीत हुई है। यहाँ पे इनको ई-कॉमर्स एक्सिक्यूटिव चाहिए, अकाउंटेंट, जो 12 से 15 तक अकाउंटेंट और ई-कॉमर्स एक्सिक्यूटिव चाहिए, पैकेज ये 15 तक का हो सकता है। जगमिनी माइक्रोनेट में इंटरनल ऑडिटर चाहिए 3 लाख से 5.5 लाख के पैकेज में। एब्रेसिव इंजीनियर्स में दिल्ली NCR के लिए इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर चाहिए, डिज़ाइनिंग फॉर डेटा सेंटर के लिए 4 लाख से 7 लाख में। SD फूड में सीनियर अकाउंटेंट 15 से 18, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 10 से 25 के बीच में चाहिए। मेडी प्लस में मेंटेनेंस मैनेजर इलेक्ट्रिकल 4.5 लाख से 6.5 लाख के बीच में चाहिए। गंगटिका टेक्नोलॉजीज़ में प्रोजेक्ट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का 3 लाख से 5 लाख के बीच में चाहिए। नीपा इंटरनेशनल में गुड़गांव में इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए 9.5 लाख 10 लाख के बीच में। मोहिनी टी में IT एक्सिक्यूटिव और IT मैनेजर। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने लायक है, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं PHP और उसमें, इसमें हार्डवेयर नेटवर्किंग सारे कंप्यूटर का सेट, वो उस तरह का बंदा चाहिए जो इनके सॉफ्टवेयर जो उसको रन कर सके, ERP चला सके, तो सब मेंटेन करना वो जानता हो। कलक फैमिली में जनरल मैनेजर चाहिए, होटल इंडस्ट्री का आउटसाइड ऑफ कानपुर में चाहिए। कानपुर लॉजिस्टिक में मेडिकल फील्ड सुपरवाइजर विद डे नाइट शिफ्ट। श्याम फैब्रिक में फीमेल्स में भी हुए थे, कल ये आएंगे, फीमेल बैक ऑफिस कम टेलीकॉलर चाहिए। एक इनको रिसेप्शन के लिए भी चाहिए। एक बंदा इनको सेल्स कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड UP लोकेशन का चाहिए, जिसको फूडिंग लॉजिंग फैसिलिटी मिलेगी। MLA ग्रुप में एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक्सिक्यूटिव चाहिए। MLA ग्रुप में फिटर वेल्डर भी चाहिए, हमारे यहाँ से जो सीनियर बंदे हैं वो यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। शादी के लड्डू में सेल्स और टेलीकॉलर और प्रेजेंटेबल फीमेल चाहिए। सुपर हाउस में एक्सपीरियंस ई-कॉमर्स मैनेजर 5 लाख से 7 लाख के बीच में चाहिए। फीमेल चाहिए उन्नाव के लिए। गारमेंट स्टोर में जो फीमेल्स वर्क कर सकती हैं शुक्लागंज वाले में, वो जूनियर और लाल बंगला में जूनियर और गारमेंट स्टोर मैनेजर, उनको भेजा जा सकता है। ASM चाहिए कड़क फैमिली में 4.5 लाख से 7.5 लाख में। स्पार्क फाइबर में फैक्ट्री मैनेजर, जिसको फैक्ट्री लॉस आते हो, साथ में कोई अकाउंट का डिपार्टमेंट का भी डिटेल रख सकता हो। ESI PF लेबर लॉस चाहिए। यूनाइटेड ड्रिलिंग में सीनियर मैनेजर सेल चाहिए 14 लाख से 16 लाख के बीच में। जिंदल पावर में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर उड़ीसा लोकेशन के लिए चाहिए, इंग्लिश जिनको अच्छी फ्लुएंसी हो। फीमेल सेल्स कोऑर्डिनेटर भी चाहिए, कैलकुलेशन इनका ठीक हो। और दूसरा इनको एक्सपीरियंस अकाउंट विद GST भी चाहिए। रॉयल फील्ड में सेल्स कंसल्टेंट, सर्विस कंसल्टेंट, टेलीकॉलर गर्ल्स, वॉशिंग बॉय, ऑफिस बॉय भी चाहिए। RVB स्वरूप में परचेज एग्जीक्यूटिव, इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर कम सुपरवाइजर चाहिए। लक्ष्मी ट्रेडिंग में लाल बंगला में जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। माई GST कैफे में MBA फीमेल ऑफिस सेल्स कोऑर्डिनेटर चाहिए। MBA मेल सेल्स कोऑर्डिनेटर चाहिए। डी न्यूमेटिक्स में सीनियर अकाउंटेंट, कंप्लीट नॉलेज ऑफ टैली GST चाहिए। बैलेंस शीट PMPSI जानते हो। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश। रतन हौजरी में बैक ऑफिस चाहिए। भारतीय एग्रो में स्टोर कीपर चाहिए। थर्मोकेयर में फीमेल HR विद नॉलेज ऑफ रिक्रूटमेंट PMPSI चाहिए। सुपर क्लाउड में MIS एडवांस एक्सेल जिनको आता हो, सीनियर अकाउंटेंट भी चाहिए। करल लेटेक्स में क्वालिटी चेकर चाहिए, हमारे से एक अपॉइंट भी इसमें हुआ है। SG इंडस्ट्रीज़ में सुपरवाइजर चाहिए। GS ट्रेडर्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। SOR इलेक्ट्रिकल में सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। RK देवी आई सेंटर में
मेल कंप्यूटर ऑपरेटर विद गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। वोडाफोन में सेल्स चाहिए। पंचाल पंप में सेल्स चाहिए। इलेक्ट्रीशियन टर्नर अप्रेंटिस कैंडिडेट चाहिए। गुलशन रोडी इन्वेस्ट में ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। डिजिटल पॉइंट में टेक्नीशियन टेलीकॉलर चाहिए। जीआर इंडस्ट्री में फीमेल स्टोर इंचार्ज कम बैक ऑफिस विद नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस चाहिए। सेल्स कैंडिडेट चाहिए 30 तक में। ओपी कंसल्टेंट में 15+ के लिए अकाउंट के बंदे चाहिए। कल मैडम यहाँ आ सकती हैं। ब्लू बर्ड में कंपनी सेक्रेटरी CS चाहिए। नैरोलैक में आज मेरी नैरोलैक में पेप्सी में इन और जॉनसन मैथ्यू में तीनों में बातचीत हुई। इन्होंने अपनी पूरी बहुत अच्छा पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है। शायद पेप्सी के पहले एक बार यहाँ विजिट कल कोई करेगा यहाँ जैनपुर से, यहाँ पे देखने के लिए कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। अभी जी जानते हैं बट कल वो विजिट करेंगे, बट वो कल इंटरव्यू ले भी सकते हैं या विजिट करके होली के बाद मिलेंगे। नैरोलैक में जैनपुर में सत्येंद्र जी ने भी अपनी पूरी चीज़ों का ये मेल के थ्रू कर पाएंगे। कल उनके यहाँ पे कोई एक इनॉग्रेशन हो रहा है इसलिए नहीं आ पा रहा, तो नेक्स्ट सैटरडे को उन्होंने बोला है। सुपर हाउस में IT मैनेजर का 40 का पैकेज है, जो वहाँ के HR से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि IT मैनेजर मतलब प्रोग्रामिंग तो जानता हूँ, साथ साथ में वो नेटवर्किंग का भी आइडिया हो और सारी जगह से डेटा को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा देख सकता हूँ फैक्ट्री लेवल पे। तो ये रिक्वायरमेंट मेन है। इसके अलावा देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको रिपीटेटिव कई कंपनीज दिखती हैं। रिपीटेटिव कई दिखने के बाद में हम लोग एक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं हाँ अब ऐसा है कि जो रिपीटेटिव है वो तो देखा है पहले से, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, अब हम क्या करेंगे उसमें जा करके, क्या नहीं होगा, ये सारी बातें निकाल दीजिए। देखिए हम लोगों ने बहुत अच्छा काम अभी इधर किया है, भीड़ को यहाँ कम रख करके लोगों को भेजना स्टार्ट किया और जितना भेजा है, जितने रिज्यूम भेजे उतनी ज़्यादा उनके पास कॉल्स भी आई। इसको भी बहुत अच्छा किया है। पहले लोगों को बहुत फिजिकली यहाँ बैठना पड़ता था, रुकना पड़ता था, अब तो काफ़ी लोगों के रिज्यूम्स हम लोगों ने भेजना स्टार्ट किया, उससे उनके पास कॉल भी आई है। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखिए, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी आपको होना पड़ेगा। सैटरडे को रोजगार मेला सिर्फ इसलिए नहीं मनाया जाता है। सैटरडे को रोजगार मेला एक ऐसी इवेंट है जिससे हमें कंपनी सारी पॉजिटिवली रिप्लाई देती है, हमारा इन्विटेशन सबके पास में जाता है। इन्विटेशन के बाद में हम लोग उनको कॉल करके बात कर पाते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं, थैंक्स भेजते हैं, हम लोग एक दूसरे को ओबलाइज करते हैं, रिक्वायरमेंट्स आती है, लगातार हम उनसे टच में रहते हैं। सैटरडे को कंपनीज हो सकता है कि आपको सभी कंपनी ना भी मिले, हो सकता है सभी लोग आए हो, सभी ट्रेड के नहीं, लेकिन आपका आना बहुत जरूरी है। आपके आने के कई फायदे हैं। जितने लोग, जितने कैंडिडेट जिस प्रोफाइल के, जिस पैकेज के आते हैं, हम उसी लेवल पे, क्योंकि कंपनी आज से ये 180 रोजगार मेला का मतलब समझिए 20 × 180 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आप समझिए इतनी ज़्यादा कंपनी यही है। और आज जिस लेवल पे हम लोग पहुंच गए धीमे धीमे, शायद A+ कैटेगरी की कंपनी, इवन गुड़गांव लखनऊ की कंपनीज भी हम लोग को रिकॉग्नाइज कर रही है और हमारे पास आ रही। बहुत सारी जगह तो हम रिक्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं। एक अभी कंपनी का आया था जिसमें 20 उनको फीमेल वर्कर चाहिए थी पनकी के लिए, जिसका मैंने भी शेयर किया था। तो उनको वो भी ऐसी भी कंपनी है जिनकी हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं कैंडिडेट्स। माय डियर फ्रेंड, एक जिम्मेदारी लेके जरूर चलिए कि आपको पहली बात तो रोजगार मेला में आना है, ये सोच के आना है कि सर के सामने जा रहे हैं तो पहली बात ये समझ में आएगा कि आप वाकई में जॉब के लिए आप महसूस करते हैं कि आपको जॉब मिले। एक दो बार परेशान भी आपको अगर हो रहा है तो भी आप समझिए उसका फायदा आगे चल करके होता है। तो इसलिए आना रोजगार मेला में बहुत जरूरी है। आना भी जरूरी है, शाम तक रुकना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप शाम तक रुकेंगे नहीं तो नेचुरल सी बात है कि आपके अंदर में आपकी जॉब की भूख नहीं है, आपको अच्छे पैकेजेस की भूख नहीं है। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि घर बैठ करके हमको सब नंबर और एड्रेस मिलता जाए और हम अपने आप में जॉब में पहुंच जाएंगे। मैं सभी फीमेल से इस बात के लिए कहूँगा, सभी मेल्स मेंबर से कहूँगा, एक्सपीरियंस कैंडिडेट से कहूँगा, एक बार सैटरडे को अगर आप कहीं बहुत, देखिए फंसे सब लोग हैं कहीं ना कहीं, कंपनीज वाले भी फंसे। मेरे पास भी उनको, मैं सब कंपनियों को बुलाने में, क्योंकि ये नहीं पता होता कितने लोगों ने कन्फर्मेशन दिया, फिटर वाले ज़्यादा आ जाएंगे कि सेल्स वाले ज़्यादा आ जाएंगे कि ऑफिस वाले ज़्यादा आ जाएंगे, इसलिए हम लोग एक मिक्स लेकर के चलते हैं। तो अब आप एक बार अगर आ नहीं रहे हैं और आपको जॉब की ज़रूरत भी है, आप यहाँ पे प्रोफाइल्स में भी हैं, आप सब कुछ कर भी रहे हैं और आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि नहीं अब हम लोग केवल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में सबको भेज देंगे फ़ोन करके, ये भी पॉसिबल नहीं है। कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स के लिए जो कंपनीज होती हैं वो हमारे लिस्ट में नहीं होती, बट उनसे बात करते करते पुराने जो रिक्वायरमेंट नहीं भेजी है उनको भी हम लोगों ने कॉल किया है, तो बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट्स आई, लोगों की ज्वाइनिंग्स भी हुई हैं। कानपुर फर्टिलाइजर में, कानपुर प्लास्टिक में देखिए ज्वाइनिंग्स भी चालू हो गई, कुछ लोगों को हम लोगों ने इंटरव्यूज़ कंडक्ट होना भी स्टार्ट हो गया है। तो अब ये बातें छोटी मत समझिए, मेल्स भी आना स्टार्ट हो गया, जिन लोगों के पहले भेजे गए थे आज से 1-1.5 महीने पहले, उनके भी आना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर आप फिजिकली मिल नहीं रहे, सैटरडे को रोजगार मेला में फिजिकल सिर्फ फ़ोन करके पूछ रहे हैं मेरे लायक कोई कंपनी है कि नहीं है, मेरे लायक कोई कंपनी है कि नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है। कंपनियां सारी हैं, लेकिन अगर आप नहीं आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। आपको आना भी पड़ेगा, फिजिकली विजिट भी करना पड़ेगा। मैंने टेंडर के लिए भी एक रिक्वायरमेंट बताई थी कि UI ट्रिब्यूनल में टेंडर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 30 का पैकेज है।
तो वो पैकेज कम पैकेज नहीं होते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी एडवाइस करूँगा, बहुत सारी कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट छूट जाती हैं, रह जाती हैं, दोबारा डिवाइस हम नहीं कर पाते हैं, पर ये मत मानिए क्योंकि हम सब लोग लिख रहे हैं, कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ छूट जाएगा। तो आप ये मान के चलिए बहुत बड़ी कंपनीज़ का हम लोग के पास में लूप जो है उसमें सभी की प्रोफाइल्स को सूट किया जा सकता है। इवन मैंने आपके रोजगार, इवन कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनको आपको नहीं भी बता पा रहा हूँ, बट उन कंपनियों की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि मुझे पता है इन रिक्वायरमेंट में किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। इसलिए अगर फिजिकली आप आ नहीं रहे हैं, फिर बहुत, अगर आप सैटरडे को रोजगार मेला नहीं अटेंड कर रहे हैं, संडे को जो सेशंस हो रहे हैं उसमें भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मंडे से थर्सडे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, जब मूड आया तब चल रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं फ़ोन का। और या तो आप, कुछ लोग ऐसा काम भी करते हैं, कंपनी देखी वेब पोर्टल में, उसके सामने अपना रिज्यूम पोस्ट कर दिया और रिज्यूम कहीं कंपनी में नहीं जाता, वो हमारे पास ही आ जाता है। पहली बात को समझने का प्रयास करिए, कंपनी में सीधे जब तक फ़ोन नहीं करेंगे, सीधे आपकी प्रोफाइल बताएंगे नहीं, आपको भेजेंगे नहीं, वहाँ इंटरव्यूज़ होने नहीं, इंटरव्यू होने के बाद रिजल्ट नहीं आने। और मैं आपको इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको भी अगर कर रहे हैं, आप अगर आ रहे हैं रोजगार मेला में, तो थोड़ी देर बैठने भी आइए, देखने भी आइए, साथ ही साथ में कंपनी से बैठ करके थोड़ा सा टाइम भी निकालना आपको पड़ेगा, थोड़ी देर ज़्यादा बैठना पड़ सकता है, तो उसको बहुत पॉजिटिवली लीजिए, जिससे जितनी ज़्यादा लोगों को हम प्रोफाइल और डिस्कस करेंगे, जितने लोग अपने बारे में बताएंगे, वो उतने ही अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहूँगा कि इसको थोड़ा हल्के में मत लीजिए, mysourjob.com को भी देखिए, और शनिवार को जो रोजगार मेला में अटेंड नहीं कर रहा है, वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बंदा नहीं हो सकता है, उसको जॉब की जरूरत नहीं हो सकती है, घर बैठ करके सब कुछ नहीं दिया जा सकता है। इसलिए फिजिकली मूवमेंट जरूर करिए, आइए जरूर। कानपुर प्लास्टिक में अभी भी एक्टिव है, कानपुर फर्टिलाइजर भी ओपन हो गया है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अपने लिए अपने को पॉजिटिव करके स्टार्ट हो जाइए। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़, mysourjob.com।